हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली टेक हिंदी। तो इस वीडियो में अगेन हम डिस्कस करने वाले हैं नेटवर्क के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था नेटवर्क के टाइप के डिज़ाइन के बेसिस पे। तो डिज़ाइन के बेसिस पे नेटवर्क दो टाइप के होते हैं, लाइक पीयर टू पीयर एंड क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। ओके, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एरिया के बिहाफ पे। अगर एरिया के बेसिस पे अगर आप नेटवर्क को क्लासीफाई करते हैं तो कौन कौन सा नेटवर्क आप क्लासीफाई कर सकते हैं, कितने टाइप का नेटवर्क हम क्लासीफाई कर सकते हैं, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एरिया। तो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि अगर हम एरिया के बिहाफ पे नेटवर्क को अगर डिवाइड करें तो हम मल्टीपल्स टाइप के नेटवर्क में डिवाइड कर सकते हैं। पहला नेटवर्क है वो हमारा लैन, जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग से ही देखा है कि लैन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि लैन एक्चुअल में होता क्या है। तो कोई भी ऐसा डिवाइस जो लोकली कनेक्टेड हो, लोकली कहने का मतलब है कि आपका हो सकता है कि आपके घर पे एक लैपटॉप होगा, उस लैपटॉप से एक प्रिंटर कनेक्टेड होगा, कुछ और भी हार्डवेयर कनेक्टेड होंगे। वो सारे क्या है, वो सब एक लैन नेटवर्क में है। तो लैन नेटवर्क में बेसिकली क्या होता है कि एक पीसी ही रहता है और उससे मल्टीपल टाइप के चीज़ें कनेक्टेड होती है, जैसे फोन, प्रिंटर, या फिर कुछ और भी आप कनेक्ट करना चाहते हैं लाइक गेमिंग। तो ये सब क्या है, ये सब लोकल नेटवर्क में कनेक्टेड है। ये भी पॉसिबल है कि इस पीसी से कोई दूसरा एक पीसी कनेक्ट होगा, ठीक है, और उससे भी कोई अलग अलग हार्डवेयर एसेसरीज कनेक्टेड होंगे। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे लैन नेटवर्क है। तो लैन नेटवर्क की फीचर की बात करें तो लैन नेटवर्क बेसिकली क्या होता है, हमारे होम या ऑफिस में यूज होता है, राइट। अब लैन नेटवर्क में कनेक्शन की बात करें तो लैन नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए क्या क्या होना चाहिए आपके पास, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो कनेक्ट करने के लिए जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इथरनेट कनेक्टर। तो क्या होता है आपके लैपटॉप में, जो भी लैपटॉप है आपके पास, लाइक विंडो या मैक, सब में एक कनेक्ट कनेक्ट करने के लिए इथरनेट अवेलेबल होता है। अब इथरनेट क्या है उसके बारे में हम बाद में देखेंगे, बट आप अगर लैन कनेक्शन स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो आपके पास इथरनेट होना चाहिए और एक लैन केबल होना चाहिए, ठीक है, केबल होना चाहिए और प्लस इथरनेट होना चाहिए। इससे क्या होगा कि एक लैन कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा, ठीक है। अब लैन कनेक्टर के भी टाइप अलग अलग है और इथरनेट के कनेक्टर के टाइप भी अलग अलग है। जो मोस्टली यूज कनेक्टर है जो कि लैन में यूज होता है वो है RJ45, ठीक है। अभी और भी कनेक्टर्स हैं इसके अलावा, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी लैन के लिए हम डिस्कस करें तो आप इतना समझ सकते हैं कि किसी भी लैन कनेक्शन को स्टैब्लिश करने के लिए आपके पास एक इथरनेट पोर्ट होना चाहिए आपके लैपटॉप में, या इथरनेट अवेलेबल होना चाहिए, और एक लैन केबल होना चाहिए। और RJ45 कनेक्टर उस लैन केबल पे कनेक्ट होगा और फिर जाके आपका लैन कनेक्शन स्टैब्लिश होगा, ठीक है। तो इसके कनेक्शन को हमने देख लिया। अब बात करते हैं कि इसका एडवांटेज क्या है। तो एडवांटेज मोस्टली क्या होता है कि हम लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल जो भी यूज़ करते हैं, जिससे भी हमारा इंटरनेट या कुछ भी एक्सेसिबल होता है वो सारा लैन के थ्रू ही चलता है। तो ये तो हो गया कनेक्शन की बात। अब बात करते हैं कि इसका लिमिटेशन क्या है। सो लिमिटेशन ये है कि लैन कनेक्शन आपका बिल्कुल शॉर्ट रेंज के लिए होता है, फॉर द शॉर्ट रेंज। अगर आप किसी शॉर्ट रेंज में अपना नेटवर्क एस्टैब्लिश करना चाहते हैं तो उस केस में आप लैन का यूज़ कर सकते हैं, करेक्ट। शॉर्ट रेंज या आप लिमिटेड एरिया भी बोल सकते हैं इसे। ये बात हो गई लैन की। अब हम दूसरे नेटवर्क टाइप के बारे में देख। दूसरा जो नेटवर्क टाइप है वो है कैन। तो कैन नेटवर्क क्या होता है, कैन नेटवर्क मल्टीपल लैन के कनेक्शन को अगर समझ सकते हैं इतना कि ये एक लैन नेटवर्क है, ठीक है, और दूसरा ये एक लैन नेटवर्क है। इसी तरीके से तीसरा कोई और एक लैन नेटवर्क हो सकता है। तो कैन के बारे में हम इतना समझ सकते हैं कि मल्टीपल अगर लैन नेटवर्क को हम आपस में कनेक्ट करते हैं तो एक कैन नेटवर्क स्टैब्लिश होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है कैंपस एरिया नेटवर्क। तो इसके नाम से भी आप समझ सकते हो कि इसकी भी एक लिमिट है ज्योग्राफिकल एरिया कवर करने की। अब बात आती है कि ये अगर हम इसे वैसे समझे कि ये यूज़ कहाँ होता है, तो ये मोस्टली हमारे यूनिवर्सिटी में यूज़ होता है, कॉलेजेस में यूज़ होते हैं, ठीक है। ये मोस्टली यूनिवर्सिटी में यूज़ होता है, प्लस स्कूल्स,
राइट। और भी बहुत जगह इनका यूज़ किया जाता है। बेसिकली क्या होता है कि आप अगर एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में, या एक आपका बहुत बड़ा बिल्डिंग है, लाइक बहुत बड़े एरिया को कवर कर रहा है, तो उस केस में आप एक कैंपस एरिया नेटवर्क बनाते हैं जिसमें कि आपके एरिया में जो भी आपके बिल्डिंग्स हैं वो सारे आपस में कनेक्ट हो पाएँ। तो ये तो बात हो गई कैंपस एरिया नेटवर्क की। करते हैं हम पैन। पैन पैन नेटवर्क का मतलब होता है, पैन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, राइट। पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क का सबसे बड़ा एग्जांपल जो है वो है आपका ब्लूटूथ, राइट। तो ब्लूटूथ अभी मोस्टली आपके जो भी मोबाइल डिवाइसेज हैं या फिर लैपटॉप है, इन सब में ये पाया जाता है या मिलता है आपको इनबिल्ट ब्लूटूथ। इससे भी हम क्या कर सकते हैं, इससे हम क्या कर सकते हैं, डेटा शेयरिंग और प्लस फाइल शेयरिंग। ये इसमें हेल्प करता है हमारी डेटा शेयरिंग और फाइल शेयरिंग में। और पर्सनल नेटवर्क हम उसे ही कहते हैं। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि स्मार्टफोन, टैबलेट, वेयरेबल टेक्नोलॉजी। अब स्मार्टफोन, टैबलेट, तो आपको वेयरेबल का मतलब क्या हो गया, लाइक आपका स्मार्ट वॉच, ठीक है। तो इन सब में क्या यूज़ होता है, इन सब में ब्लूटूथ यूज़ होता है और उसे ही हम पैन नेटवर्क कहते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो मैन का आप ऐसे समझ सकते हैं, मैन नेटवर्क जो होता है वो बेसिकली आपके लैन से बड़ा होता है और वैन से छोटा होता है। लैन से बड़ा कहने का मतलब क्या हुआ कि लैन जो होता है वो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क में काम करता है, बट मैन जो होता है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया, मतलब एक सिटी से दूसरे सिटी तक में आप इसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं, करेक्ट। तो अगर आप यहाँ पर, अगर मैं सपोज करूँ कोई दिल्ली में है और कोई नोएडा में है, तो इन दोनों सिटी को अगर आपस में कनेक्ट करना है और कोई नेटवर्क जो इनको कनेक्शन को स्टैब्लिश कर रहा है, उस टाइप के नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे, हम मैन नेटवर्क बोलेंगे, दैट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो होता है वो लैन से बड़ा होता है और आपके वैन से छोटा होता है, क्योंकि वैन तो बहुत बड़ा हो गया, उसमें तो सारे नेटवर्क्स कवर हो जाते हैं। तो ये मैन मैन जो नेटवर्क है वो वैन से छोटा होता है। अब इसमें क्या होता है कि एक सिटी से दूसरे सिटी को कवर किया जाता है और इसमें जो स्पीड होती है वो बहुत अच्छी स्पीड मिल जाती है अगर आपका कनेक्शन अच्छा है तब। अभी जो इसके बाद का नेटवर्क है वो जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज़ वैन। तो सारी टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, जो भी चीज़ें नेटवर्क कवर अप हो रही हैं, लाइक टेलीकम्युनिकेशन से हो, सैटेलाइट से हो, या किसी भी तरीके से आपका अगर नेटवर्क स्टैब्लिश हो रहा है, वो सारे नेटवर्क किसमें कवर होते हैं, वैन में। तो वैन की अगर बात करें तो वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो वाइड एरिया से आप वाइड से समझ पा रहे होंगे कि इसका जो कनेक्शन है वो बहुत ही बड़ा है, आप इमेजिन नहीं कर सकते, उससे भी ज़्यादा बड़ा है, इतना बड़ा होता है वाइड एरिया नेटवर्क। क्योंकि वाइड एरिया नेटवर्क का सबसे बड़ा एग्जांपल जो है हमारे सामने वो है इंटरनेट। जो हम इंटरनेट डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं वो भी एक एग्जांपल है वाइड एरिया नेटवर्क का ही, राइट। सो वाइड एरिया नेटवर्क की अगर बात करें तो उसमें ये सारे जितने भी ऊपर हमने नेटवर्क्स के टाइप्स देखे हैं वो सारे कवर हो जाते हैं, करेक्ट। तो इसमें क्या होता है कि आप इसमें लैन भी होता है, मैन भी होता है, तो दोनों कवर हो रहा है, लैन लोकल एरिया नेटवर्क और मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब बेसिकली क्या होता है कि इसका जो कनेक्शन है वो बहुत ही बड़ा है, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ये एक कंट्री से कंट्री प्लस कंट्री ऐसा कनेक्शन होता है, इसे हम वैन एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो आप इस शॉर्ट एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जो हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं वो एक वैन नेटवर्क टाइप का ही एग्जांपल है, जिसमें कि इसने कवर अप किया है मोस्टली ऑल द ओवर द वर्ल्ड, जहाँ भी इंटरनेट एक्सेसिबल है वो सारे वैन एरिया के नेटवर्क में आते हैं। एक भी हमारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है, टेलीकम्युनिकेशन होता है, ये सारे इसी नेटवर्क वैन एरिया नेटवर्क के अंडर कवर होते हैं। तो अभी हमने वन बाय वन करके ऑल द नेटवर्क के बारे में डिस्कस किया है। अभी हमने वन बाय वन करके सारे नेटवर्क्स के बारे में डिस्कस किया है, लाइक लैन, वैन, कैन, मैन। तो इसमें आपका कोई डाउट और क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं को पूरी कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, राइट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।